इस वक्त फलस्तीन के जो हालात, फलस्तीन के इस वक्त जो हालात हैं वो नागुफ्ता बे हैं। मस्जिद अक्सा वो मकाम है, मस्जिद हराम मस्जिद नबवी के बाद तीसरा दर्जा हमारी शरीयत ने उसे दिया, तीसरा दर्जा। और ये वो तीसरी मस्जिद है जिसकी ज़ियारत के लिए सफ़र करना जायज़ है, जिसमें नमाज पढ़ने का सवाब ज़्यादा है। बाकी मसाजिद की ये शान नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिदा, अल मस्जिदुल हराम व मस्जिदी हाजा वल मस्जिदुल अक्सा। उनमें तीसरा नंबर मस्जिद अक्सा का है। मुसलमानों का किबला अव्वल है। 16 या 17 महीने हिजरत मदीना के बाद हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ी हैं, सहाबा ने नमाजें पढ़ी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफ़र पे गए, बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस तक ज़मीनी सफ़र कराया गया और इसी बैतुल मक़दस में आपने अंबिया की इमामत करवाई। फिर वहाँ से आपको पहले आसमान पे पहुँचाया गया, फिर आपने सबा समावात को उबूर किया, फिर आप सिदरतुल मुंतहा पे पहुँचे, जन्नत की सैर की, जहन्नम आप पे पेश की गई, फिर आप अर्श पे गए। अल्लाह ने कुरान करीम की सूरतुल इसरा में इसका जिक्र किया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। और आगे इसकी खूबी ये बयान की, अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने अपनी बरक़ात को नासिल फरमाया। ये फ़लस्तीन अंबिया की सरजमीन है और अल्लाह ने इसे बाबरकत बनाया है। ये मस्जिद अक्सा मुसलमानों की है और अल्लाह ने इसको अहले इस्लाम के हिस्से में लिखा है। अगरचे आज ये आज़ाद नहीं है, लेकिन वो वक़्त आने वाला है कि ये उसी तरह आज़ाद होगी जैसे मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी आज़ाद, क्योंकि इसे भी उसी इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बनाया है जिसने बैतुल्लाह को बनाया है। और ये बैतुल्लाह की तामीर के 40 बरस बाद हज़रत खलीलुल्लाह ने बनाई। हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे थे, एक इस्माइल दूसरे इसहाक। बैतुल्लाह बनाया, हज़रत इस्माइल को मक्के में आबाद कर दिया। फिर बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा बनाई, बेटे इसहाक को फ़लस्तीन में आबाद कर दिया। और फिर हज़रत इसहाक को अल्लाह ने बेटा दिया याकूब, उनका लक़ब इसराइल है। इसराइल का माना अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। उनसे जो नस्ल चली उन्हें बनी इसराइल कहते हैं। और बनी इसराइल में हज़ारों अंबिया आए। बड़ी किताबें 4 हैं। कुरान करीम के अलावा 3 बड़ी किताबें वो बनी इसराइल में अल्लाह ने उतारी। दाऊद और सुलेमान और उनकी मिसाली सल्तनतें बनी इसराइल में आई। ऐसी सल्तनत हज़रत सुलेमान ने कहा, ला यंबगी लि अहदिम मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। ये अल्लाह ने सल्तनत हज़रत सुलेमान को अता फरमाई। तो ये किबला अव्वल बैतुल मक़दस बनी इसराइल के कब्जे में था। और फिर जब तक वो फर्मा बरदार रहे तब तक उनके कब्जे में रहा, और तब तक उनके कब्जे में रहा जब तक वो अपने आप को वही इलाही के पाबंद समझते थे, आसमानी तालीमात का पाबंद समझते थे। आज के यहूदो नसारा आसमानी तालीमात से बेजार हो चुके हैं, वही से ऐलान ला ताल्लुकी कर चुके हैं। तो जब बनी इसराइल अल्लाह की नाफरमानी, सरकशी और बगावत पे उतरे, अल्लाह ने मुख्तलिफ कौमों को अजाब के तौर पे उन पे मुसल्लत किया। और कई दफ़ा ये मस्जिद अक्सा उनके हाथ से निकली, वापस आई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, उस वक़्त सल्तनत रूम के ईसाइयों का बैतुल मक़दस पे कब्जा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी आज़ादी की खुशखबरी सुनाई। फिर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने ज़माने खिलाफत में सन 16 हिजरी में और 236 ईस्वी में मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराया। बहुत सारे सहाबाई किराम हरमैन से
बैतुल मक़दस चले गए इशाअत इस्लाम की गरज से, तबलीग दीन की गरज से। मुस्तकिल सुकूनत वहाँ उन्होंने इख्तियार की। आज ये फ़लस्तीन के रहने वाले जो हैं, इनमें बहुत सारे सहाबा की औलादें हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बैतुल मक़दस को फ़तह किया और फिर अब्बासी दौरे हुकूमत तक मस्जिद अक्सा मुसलमानों के कब्ज़े में रही। उसके बाद फिर 1099 में सलीबियों ने 70,000 मुसलमानों को शहीद किया और बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा पर कब्जा कर लिया। फिर 88 साल के बाद 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को दोबारा आज़ाद करवाया और फिर 761 बरस तक ये मस्जिद मुसलमानों के कब्जे में रही। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसकी आज़ादी के लिए 16 जंगें लड़ी। 761 सालों के बाद फिर दिसंबर 1917 में पहली जंगे अजीम में इंग्रेजों ने बैतुल मक़दस और फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया और यहूदियों को वहां आबाद होने की आम इजाजत दे दी। फिर नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने धांधली से काम लेते हुए इस फ़लस्तीन की सरजमीन को यहूदियों और अरबों में तकसीम कर दिया। उसके बाद 14 मई 1948 को कोहे सेहून पर सेहूनियों ने एक सेहूनी सल्तनत का क़याम किया और एक सल्तनत कायम की और उस वक़्त से लेकर आज तक वो फ़लस्तीन पर कब्ज़े की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की आज़ादी नहीं है, वहाँ नमाज पढ़ते हुए फ़लस्तीनियों पर बमबारी कर दी जाती है और उन्हें खाको खून में तड़पा दिया जाता है। और जो माजी करीब में गुज़िश्ता चंद दिनों से जो हालात बने हुए हैं वो इंतहाई परेशान कुन है। अमेरिका इंसानी हुकूक का अलंबरदार है और यूरोपीय ममालिक इंसानी हुकूक के अलंबरदार हैं। इंसान तो इंसान रहे, कोई चिड़िया भी प्यासी मर रही हो तो ये दुनिया के सामने ऐसे जाहिर करते हैं कि जैसे इसकी सारी हमदर्दी हमें है और इसको जन्म ही हमने दिया है। भाग पड़ते हैं। आप सोशल मीडिया पे उनकी बिल्लियों से मोहब्बत देखिए, उनकी कुत्तों से मोहब्बत देखिए, उनकी जानवरों से मोहब्बत देखिए, लेकिन फ़लस्तीन की सरजमीन पर मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, गंदम की तरह पीसा जा रहा है, उन्हें खुश्क ईंधन की तरह जलाया और भूना जा रहा है। क्या मजाल है अमेरिका ने कोई कदम उठाया हो, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही वो मैदान में आया हो, बल्कि उसने वाज़े लफ्ज़ों में कहा, वाज़े लफ्ज़ों में कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। और जब बुध के दिन 18 अक्टूबर को ब्राज़ील ने सलामती कौंसिल के इजलास में करारदाद पेश की कि इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर जंगबंदी की जाए और फ़लस्तीनियों तक खुराक पहुंचाई जाए, अद्वियात पहुंचाई जाए जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, तो 13 मुल्कों ने उस इजलास में शिरकत की। 15 ममालिक में से एक उनमें अमेरिका था, 2 शरीक नहीं हुए। 2 जो शरीक नहीं हुए उनमें एक रूस था, एक बरतानिया था। जो 13 ममालिक शरीक हुए उनमें से 12 ममालिक ने इसके हक में वोट दिया। अमेरिका वीटो करके चला गया और उस करारदाद को मुस्तरद कर दिया और वाज़े लफ्ज़ों में ये कहा कि हम इसराइली मफाद के साथ खड़े हैं, इसराइली मफाद के साथ। अब जुल्म देखिए, उम्मत मुस्लिमा के साथ जुल्म देखिए। वीटो पावर 5 मुल्कों को हासिल है, अमेरिका को, बरतानिया को, रूस को, फ्रांस को, चीन को। एक भी मुस्लिम मुल्क को 57 मुस्लिम ममालिक में से वीटो पावर हासिल नहीं है। और लगता यूं है कि मुसलमानों को शिकंजे में फंसाने के लिए और उन्हें अपने ताबे बनाने के लिए ये मुख्तलिफ इत्तेहाद बने हैं, ये मुख्तलिफ यूनियन बनाई गई हैं। मुसलमानों के पास पावर नहीं है। अलहदा अलहदा मुस्तकिल तौर पर ये 5 ममालिक वीटो पावर रखते हैं और मुस्लिम ममालिक में से 5 मुल्कों को मिलाकर भी वीटो पावर नहीं।
5 मुल्कों को मिलाकर भी। और इंसानी हुकूक का जो नारा है मगरिब का, अमेरिका का, वो लगता यूं है कि वो हमारे पैगंबर के गुस्ताखों को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इंसानी हुकूक का नारा लगाकर छोड़ाने के लिए इन्होंने इस नारे को इस्तेमाल किया है। नबी के गुस्ताखों को छुड़ाकर ले जाएं। अगर कहीं कोई काफिर किसी मुश्किल में फंस जाए, गिरफ्तार हो जाए, तो वहाँ इंसानी हुकूक का चूरन बेचा जाए और उसे छुड़ा के ले जाए। ये इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हमदर्दी के जज्बात न अफ़गानिस्तान में नज़र आए, न बर्मा में नज़र आए, न बोस्निया में नज़र आए, न चेचनिया में नज़र आए, न कश्मीर में नज़र आए, न भारत में नजर आए, न फलस्तीन में नजर आए। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा इसके इस धोखे को समझने के लिए तैयार नहीं है। हमारे हुक्मरान, मुस्लिम हुक्मरान आज भी अमेरिका को सजदे करते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, अहले ईमान यहूदो नसारा से मुवालात न करना, दोस्ती न करना, इनसे बचना। क्यों? इसलिए कि ये बाज़ुहुम औलिया बाज़, आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। इनके आपस में इख्तिलाफात होंगे मफादात की वजह से, तरजीहात की वजह से, एक दूसरे को आंखें दिखाएंगे। लेकिन जब मुसलमान मुकाबले में आएगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। बाज़ुहुम औलिया बाज़, इसलिए बचना, होशियार रहना। अल्लाह ने वाज़े लफ्ज़ों में वईद सुनाई, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम, जो इनसे मिलेगा इन्हीं में शुमार किया जाएगा। आज मुस्लिम हुकूमतें खामोश बैठी हुई हैं। अगर इसराइल का कोई मरा तो उस पे कलेमाते अफसोस उनकी जुबान से अदा हो रहे हैं, लेकिन फलस्तीनियों के लिए कलेमात, जज्बात, फलस्तीनियों की हमदर्दी दूर दूर उनमें नजर नहीं आती। इतना खौफ मौत का, इतना लालच मफादात का, बड़े बड़े लोग आए दुनिया से चले गए। हमें चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु, न खुद मुसलमान पे जुल्म करता है, वला युस्लिमुहु, और न किसी जालिम के सुपुर्द करता है कि वो उस पर जुल्म करे। आज इस बुखारी की रिवायत की रोशनी में हम देखें आलमी हालात के तनाजुर में कि कहीं हमने अपने उन मुसलमान भाइयों को जुल्म के लिए जालिम के सुपुर्द तो नहीं कर दिया, जालिम के सुपुर्द तो नहीं कर दिया। और आज ऐसा ही हो रहा है। इंसानी हुकूक का अलंबरदार इंसानों को काट रहा है और उसके हाथ लहू से रंगीन नजर आ रहे हैं। याद रखिए, ये मस्जिद अक्सा का मसला फलस्तीनियों का नहीं है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। और आज मुस्लिम हुक्मरान अपनी जिम्मेदारी पहचाने ना पहचाने, मेरा और आपका फर्ज बनता है कि हम अपनी जिम्मेदारियां पहचाने। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं कि हम कम से कम खुलूस के साथ उनके लिए दुआ करें, मजलूम फलस्तीनियों के लिए हम दुआ करें, और कुछ नहीं, कुनूते नाज़िला पढ़े, उनका मुकद्दमा दुनिया के सामने पेश करें, उनकी मजलूमियत दुनिया के सामने खोलें। सोशल मीडिया की ताकत हर शख्स के पास है। ये कोई नंगी तस्वीरें देखने के लिए ही है? उनका मुकद्दमा दुनिया के सामने रखें, इसराइली जारहियत का पर्दा चाक करें। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम इसराइल की मसनूआत का बाइकाट, सरहदों की रुकावटें हायल हैं, रियासती कवानीन हायल हैं, हम वहां नहीं जा सकते, बेबस हैं। लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जिस मुल्क ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, यहां मसनूआत सबसे ज्यादा इसराइल की चल रही है। पेप्सी छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं, कोक छोड़ने के लिए तैयार नहीं। 4 पैसे आ जाएं, मैकडॉनल्ड से नीचे हम खड़े नहीं होते, KFC से पीछे हमारी ब्रेक नहीं लगती, पानी नेस्ले का हम पीते हैं। इतना तो अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए हम कर सकते हैं, इतना तो हम कर सकते हैं। वादा करते हैं
कि कम अज कम इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को मुआशी शिकस्त देंगे, मुआशी तौर पे कमज़ोर करेंगे। अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जंगी उसूलों की, आलमी जंगी उसूलों की इसराइल ने खिलाफ वर्जी की है। हस्पतालों पे हमले करके, तालीम गाहों स्कूलों पे हमले करके, शहरी आबादियों में हमले करके, और फिर कीमियाई हथियार इस्तेमाल करके, फास्फोरस बम बरसा के आलमी जंगी उसूलों की मुखालफत की है। अगर हमास के नौजवान मैदान में आ जाएं, उनके पुराने सितमों को सामने रख के, पुराने जुल्मों को सामने रख के, तो हमारे मुस्लिम ममालिक कहते हैं इनको जरूरत क्या थी पंगा लेने की। उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, और हमारे कई मौलवी कहते हैं उन्होंने जमीन खरीदी थी। खरीदी है, ठीक है, खरीदी होगी, लेकिन जितनी पर आज वो कब्जा करके बैठे हुए हैं, क्या इतनी खरीदी थी? अगर चप्पा खरीद कर एकड़ पे कब्जा कर लिया जाए, इसे जुल्म क्यों नहीं कहा जाता? फलस्तीनियों के साथ इस वक्त बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। हमारे नबी की तालीमात देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली, आपके जंगी उसूल के शहरी आबादी पे हमला नहीं करना, बच्चों पे हमला नहीं करना, बूढ़ों पे हमला नहीं करना, और इसके अलावा खवातीन पे हमला नहीं करना, फसलें नहीं उजाड़नी, दरख्त नहीं काटने, दावत पहले देनी है, फिर जिज़िये का मुतालबा करना है। अगर वो किसी चीज पे ना आए तो फिर इस तरफ आना है। रहमतुल्लिल आलमीन पैगंबर के जंगी उसूल देखिए, और आज किस तरह इंसानी हुकूक का अलंबरदार, इंसानी हुकूक का नारा अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता है, और जब मुसलमानों की बारी आती है उन्हें इंसान तक नहीं समझता, उनके साथ कुछ भी हो जाए। आज तक किसी काफिर के खिलाफ अमेरिका खड़ा नहीं हुआ, और किसी मुसलमान के साथ खड़ा नहीं हुआ, किसी मुसलमान के साथ खड़ा नहीं हुआ। और हमसे ये तवक्को रखी जाती है कि इस्लाम तो अमन का दीन है, जब कोई हमला कर दे फिर भी अमन का दीन है, जब कोई मासूम बच्चों को भून दे फिर भी अमन का दीन है। इस्लाम पैगाम अमन ज़रूर देता है, लेकिन इस्लाम अपने मानने वालों पे हमले की इजाज़त भी हरगिज़ नहीं देता, हरगिज़ नहीं देता। तो अल्लाह हमारे इन भाइयों की मदद और नुसरत फरमाए, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, दुआएं इनके लिए करें, और अगर कोई इनके साथ ताउन की राह निकले उससे भी पीछे ना हटें, दरेग ना करें, और अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह मस्जिद अक्सा को आज़ाद फरमाए, फ़लस्तीन को आज़ाद फरमाए। ये मुसलमानों का सरमाया है, और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह ने फ़तह किया है, और ये फ़तह तो होगा, लेकिन हमें इस चीज़ का अजर मिलेगा कि हमारी तड़प थी, हमारी फ़िक्र थी, हमारी आंखें बरसती थीं, हमारी पलकें छलकती थीं, हमें इस चीज़ पे अजर मिलेगा और इसी पे फैसले होंगे। अल्लाह ताला हमारे भाइयों की मदद फरमाए, मुल्क पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।